अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम यूर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों जी हमारा दूसरा पार्ट है इंस्टाग्राम क्लोन का। इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक फॉर्म और उस फॉर्म के थ्रू से पोस्ट को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इशू है और इशू ये है, लेट से अगर मैं रिफ्रेश करूँ द ब्राउज़र। यहाँ पर देखें ना, सबसे पहले हमारे हमारे पास डिस्प्ले होता है रजिस्टर एंड लॉगिन, और उसके बाद डिस्प्ले होता है द लॉग्ड इन यूज़र नेम। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखना रजिस्टर लॉगिन, ठीक है। इस इशू के मैं सॉल्व करता हूँ। नाउ लेट्स गो टू वी एस कोड एंड नाउ गो टू nav.js। हमारे पास जो है ये कोड हो, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड नाउ कट। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एफ नॉट लोडर। अगर ये हमारे पास हो फॉल्स हो देन डिस्प्ले दिस थिंग, otherwise just three dots. Save, refresh, yeah, three dots, refresh, like so, exactly fine. And now let's go to VS Code and now insert the components. I'm going to create a new file. The file name will create.js. now rafe, यहाँ पर हमारे पास होगा क्लास नेम इक्वल टू क्रिएट, फिर होगा एक फॉर्म, वी डोंट नीड एक्शन, फिर होगा क्रिएट इनपुट इनसाइड हियर इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड वी डोंट नीड आईडी एंड नेम, वी जस्ट नीड क्लास नेम। this will create अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनपुट। ऊपर हमारे पास है इनपुट, यहाँ पर मैंने ऐड किया इनपुट विद डबल टी ताकि दोनों में डिफरेंस हो, ठीक है। मैंने ऐड किया इनपुट विद डबल टी, फिर होगा प्लस होल्डर व्हाट आर इन योर माइंड। नाउ लेट्स एक्सपोर्ट दैट, यानी इंपोर्ट दैट, नॉट एक्सपोर्ट। import create from and the components we have create after the stories, create like so. Now let's go to css and create, इसका width होगा 65% and margin top होगा 15 पिक्सल, left and right 0 and background होगा white, so var white, fading 10 pixel from all sides and border 1 pixel, solid hash ef like so. Let's see like this, ठीक है। और साथ साथ होगा border radius भी, so just 3 pixel। फिर हमारे पास है input create, let's copy that और इसका होगा width 100% and height 40 pixel, padding top bottom 0, left and right 13 pixel and border होगा 1 pixel, solid hash ef like so and outline होगा none, border radius होगा just 2 pixel। let me check like this, exactly fine, ठीक है, exactly fine। अब नीचे हमारे पास होगा एक फाइल इनपुट फील्ड जिसकी थ्रू से इमेज को हम चूज़ करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द कंप्यूटर। मैं जाता हूँ इनटू create.js और इस ड्यू टेक के बाद हमारे पास होगा create अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेकंड, फिर हमारे पास होगा create अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेकंड डैश ए, इसके अंदर होगा इनपुट फाइल एंड वी डोंट नीड नेम, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस, वी जस्ट नीड आईडी, आईडी होगा फाइल। अब दोस्तों ऊपर एक लेबल भी मैं क्रिएट करता हूँ, लेबल, ठीक है। अब जो हमारे पास है ये लेबल मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ विद दिस फाइल इनपुट फील्ड। इस आईडी को मैंने असाइन किया फाइल। अब इस फाइल को मैं कॉपी करता हूँ
और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, HTML फॉर के अंदर। सो अब ये लेबल कनेक्ट है विद दिस इनपुट फील्ड, ठीक है। अब इसका एक क्लास भी होगा, सो क्लास आल्सो फाइल, और इस लेबल के अंदर मैं जस्ट डिस्प्ले करूँगा एक आइकन, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू द ब्राउज़र, एज यू कैन सी now you can choose any image, ठीक है, you can choose any image, exactly fine। अब मैं जाता हूँ into react to icons हूँ और वहाँ से एक आइकन मैं चूज़ करता हूँ। लेट्स गो टू Phantasm, कंट्रोल F, कैमरा। सो हमारे पास ये दो आइकन्स है, ए पे कैमरा रेट्रो एंड एफ ए कैमरा। सो मैं यूज़ करता हूँ ए पे कैमरा। लेट्स कॉपी, import from react icons, sorry about that, react icons slash epe means phantasm, और लेबल के बीच में मैं ऐड करता हूँ जस्ट ये आइकन लाइक दिस, एग्जैक्टली। अब जो हमारे पास है ये इमेज इनपुट पीडो, इसको मैं हाइड करूँगा, ठीक है। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस आइकन को एक क्लास असाइन करता हूँ, क्लास, इसका क्लास नेम हमारे पास होगा कैमरा, ठीक है। ना लेट्स गो टू, हमारे पास है क्रिएट सेकंड, लेट्स कॉपी दिस, इसका मैं करूँगा डिस्प्ले प्लेक्सो अलाइन आइटम्स सेंटर एंड मार्जिन टॉप 10 पिक्सल लाइक दिस, एग्जैक्टली। फिर हमारे पास है डॉट फाइल क्लास हो, यानी इमेज इनपुट फील्ड को मैं करूँगा हाइड, सो मैं करूँगा डिस्प्ले नन। अगर अब मैं क्लिक करूँ इस आइकन पे, स्टिल वी कैन चूज़ एनी फाइल बिकॉज लेबल और इनपुट फील्ड हमारे पास कनेक्ट है, ठीक है। सो अब हमारे पास है डॉट कैमरा आइकन, सो डॉट कैमरा, सॉरी क्लास नॉट आइकन, ठीक, कैमरा क्लास। इसका कलर मैं करूँगा, आई हैव ऑलरेडी कलर, सो मैं चूज़ करता हूँ यहाँ से, लेट्स कॉपी दैट एंड पेस्ट इन। फ़ॉन्ट साइज होगा 30 पिक्सल, कर्सर होगा पॉइंटर, एग्जैक्टली लाइक दिस। अब यहाँ पर एक सबमिट बटन में ऐड करूँगा, सो वो होगा क्रिएट सेकंड ए के बाद हमारे पास होगा क्रिएट सेकंड डैश बी, इनपुट टाइप्स सबमिट, वैल्यू होगा क्रिएट, क्लास नेम भी होगा, क्लास नेम इक्वल टू btn स्वीट, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास है क्रिएट सेकंड ए, क्रिएट सेकंड बी, क्रिएट सेकंड ए कहाँ पे है, अच्छा नीचे मैं करता हूँ टारगेट क्रिएट सेकंड ए, इसका मैं करता हूँ प्लेक्स वन। सो वन का मतलब है कि ये लेगा आधा वेट। सो 50% लेगा क्रिएट सेकंड ए और आधा लेगा क्रिएट सेकंड बी, ठीक है। सो प्लेक्स इसको बी में करता हूँ वन, सो आधा ये लेगा और आधा ये लेगा, ठीक है। 50 ऊपर लेगा और 50 नीचे लेगा, लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन। अब जो हमारे पास है सबमिट बटन, इसको मैं करता हूँ राइट साइड पे मूव, सो मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन राइट, एग्जैक्टली फाइन। और मैं करूँगा btn स्वीट बैकग्राउंड, दिस वन, color var white, text decoration none, border none, padding top bottom 6 pixel, left and right 10 pixel, and let me save, so far fine। and border radius होगा just 2 pixel,
एंड कर्सर होगा पॉइंटर। सो दिस इज़ अ फाइन सो पार। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि फॉर्म के अंदर मैं ऐड करता हूँ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी, ताकि हमारे पास वैलिडेशन वगैरह भी हो। रिक्वायर्ड अब जो हमारे पास है ये टाइटल हो और ये फाइल इनपुट फील्ड हो। अब इन दोनों को मैं कंट्रोल करूँगा विद स्टेट्स। यहाँ पर मैं आता हूँ कांस्ट, एक हमारे पास होगा टाइटल सेट टाइटल। यार मैं ऊपर एक्सेस करता हूँ यूज स्टेट, ताकि इसको मैं एक्सेस ना करूँ बार बार रिएक्ट से। ऐसे मैं करूँगा इक्वल टू यूज स्टेट इक्वल टू एम्प्टी बाय डिफ़ॉल्ट कांस्ट, फिर होगा इमेज सेट इमेज इक्वल टू यूज स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं आता हूँ इनसाइड दिस इनपुट फील्ड, यहाँ पे होगा ऑन चेंज इवेंट। यू ऑलरेडी नो दीज ऑल ऑफ थिंग्स। सो हमारे पास होगा एक इनलाइन फंक्शन। सो मैं जस्ट पास करता हूँ इवेंट ऑब्जेक्ट, फिर ये कॉल करेगा सेट टाइटल फंक्शन को, और इसके अंदर हम एक्सेस करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, और जो हमारे पास है टाइटल उसको हम डिस्प्ले भी करेंगे। उसमें करता हूँ वैल्यू जस्ट टाइटल लाइक सो। अब जो हमारे पास है ये फाइल इनपुट फील्ड, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ ऑन चेंज इवेंट ऑन चेंज। यहाँ पे एक फंक्शन हम कॉल करेंगे जो हमारे पास होगा हैंडल इमेज फॉर एग्जांपल। अब इस फंक्शन को मैं क्रिएट करूँगा ऊपर कांस्ट हैंडल इमेज इक्वल टू लेगा इवेंट ऑब्जेक्ट, एंड पारना मैं जस्ट करता हूँ कंसोल डॉट लागो ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि हमें क्या आउटपुट मिलेगा। सो नाउ लेट्स गो टू द ब्राउज़र, नाउ लेट मी इंस्पेक्ट console. Let's clear the console. Now choose any image. This one. सो दोस्तों देखो ना हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है फाइल लिस्ट। इसको मैं करता हूँ एक्सपेंड। सो जीरो इंडेक्स पे हमारे पास है ये फाइल हो, ये फाइल ऑब्जेक्ट हो। उसके अंदर है नेम इक्वल टू द रियल नेम इंस्टा मोबाइल डॉट पी एन जी। इसके अंदर हमारे पास है अलर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर देखे नाम साइजो नेम टाइप एंड लास्ट मोडिफाइड के अलर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो वी जस्ट नीड टू एक्सेस द जीरो इंडेक्स हो। सो मैं करूँगा जस्ट जीरो इंडेक्स। Let me refresh just for one time. Here पर देखना we have this object file and this object has a lots of informations। ठीक है, the actual image name यहाँ पर देखना name equal to fawad1.jpg and other informations too exactly fine। so अब मैं इस तरह करूँगा कि मैं यहाँ पर just कॉल करूँगा set image function। ठीक है, like this। अब यहाँ पर एक मैं करूँगा ऑन सबमिट इवेंट सबमिट। तो यहाँ पे हमारे पास होगा एक फंक्शन जो होगा लेट्स से पोस्ट या क्रिएट पोस्ट। अब इसको यहाँ पर मैं कॉल करूँगा। सो कांस्ट क्रिएट पोस्ट इक्वल टू इवेंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये करेगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यानी ब्राउज़र को स्टॉप करेगा इफ वी हैव रिफ्रेश अंडरस्टैंड। और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक फंक्शन में क्रिएट करूँगा और वो फोर्स को ऐड करेगा फायरबेस में। सो यूज इफेक्ट से पहले हमारे पास होगा कांस्ट जस्ट क्रिएट इक्वल टू विद द पोस्ट डेटा। सो यहाँ पर हम डेटा पास करेंगे फॉर एग्जांपल जस्ट डेटा। ठीक है, मैं जस्ट करता हूँ कंसोल पोस्ट डेटा। ठीक है, कामा डेटा। अब ये फंक्शन क्रिएट ये मैं फर्स्ट करता हूँ एंड टू चाइल्ड कंपोनेंट्स जस्ट यहाँ पे क्रिएट। अब मैं ऊपर कॉपी करता हूँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट सॉरी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लेट्स कॉपी, और इसको क्रिएट के अंदर मैं इंपोर्ट करता हूँ from one level up we have global after we have context एंड मैं करूँगा const
मैं डी स्ट्रक्चर करूँगा जस्ट क्रिएट मेथड फ्रॉम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। सो मैं करूँगा यूज कंटेक्स्ट फंक्शन एंड दिस थिंग, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं जस्ट कॉल करूँगा यहाँ पर नीचे, और इसे मैं पास करूँगा टाइटल एंड इमेज, ठीक है। सो जो हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो इमेज एंड टाइटल वाला, ये हमारे पास आएगा, ये आएगा असल में यहाँ पे, ठीक है, इस डेटा के अंदर, और फिर यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू द ब्राउज़र। यूज कंटेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, यूज कंटेक्स्ट, कहाँ पे ये इशू है? अच्छा जी, इसको मैं करता हूँ इंपोर्ट ऊपर, यूज कंटेक्स्ट, let me inspect, clear my first title, let's choose image, asan, submit. So as we can see, we have post data, title, this title, and we have image, and we have this file object exactly so far. अब जो हमारे पास है कंटेक्स्ट के अंदर ये डेटा, इससे मैं डी स्ट्रक्चर करूँगा टाइटल एंड इमेज इक्वल टू फ्रॉम डेटा। अब दोस्तों फाइनली इमेज को हम अपलोड करेंगे, ठीक है। सो जो हमारे पास था कन्फिग, इससे मैं इंपोर्ट करता हूँ डीबी एंड स्टोरेज भी, ये ऑलरेडी हमने एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, लेट्स स्क्रॉल अप, और मैं यहाँ पर एक्सेस करूँगा डीबी एज वेल अलॉन्ग विथ स्टोरेज, ठीक है। सो मैं जाता हूँ इनटू फायरबेस, फिर स्टोरेज। दोस्तों स्टोरेज के अंदर हम स्टोर करेंगे अपने तमाम इमेजेस, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा गेट स्टार्टेड, नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, या जस्ट डन, ठीक है, जस्ट डू दैट। ये थोड़ा टाइम लेगा, सो जस्ट आप वेट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम अपने तमाम इमेजेस अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैनुअली इमेजेस भी हम अपलोड कर सकते हैं, पर देखिए ना अपलोड फाइल, सो यहाँ पर मैनुअली भी हम अपलोड कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक चूज़ करता हूँ फवाद, ओपन, यहाँ पर देखिए ना पेंडिंग, पेंडिंग, यहाँ अपलोड हुआ, फिर हमारे पास इमेज है, ठीक है, ये वाला, ये हमने अपलोड किया। और दोस्तों यहाँ पर इसको मैं करता हूँ डिलीट करना, क्योंकि हम मैनुअली अपलोड नहीं करेंगे, हम कोड से करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर हम इमेजेस स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ना मैनुअली भी हम क्रिएट कर सकते हैं एनी फोल्डर, ठीक है, बट हम मैनुअली नहीं करेंगे, हम कोड के ज़रिए से यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम स्टोर करेंगे अपने तमाम इमेजेस। सो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट अपलोड इक्वल टू स्टोरेज, जो ऊपर मैंने इंपोर्ट किया अभी। फिर रेप, रेप हमारे पास एक फंक्शन है फायरबेस का। सो रेप का मतलब है रेफरेंस, यानी इस स्टोरेज का रेफरेंस, यानी इस स्टोरेज के अंदर इमेजेस हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल बैक टेक्स्ट, और फोल्डर में क्रिएट करूँगा विद द नेम ऑफ इमेजेस, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट होगा जिसका नेम होगा इमेजेस, ठीक है, और वहाँ पर हम स्टोर करेंगे द इमेज नेम। सो ये हमारे पास है इमेज, अब इसका नेम मैं एक्सेस करता हूँ। सो मैं करता हूँ $, इस तरह, और फिर इमेज एंड डॉट नेम, ठीक है। सो इसके अंदर हम स्टोर करेंगे अपना एक्चुअल इमेज। फिर हमारे पास है डॉट पुट फंक्शन, पुट भी फायरबेस का एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। सो इससे मैं जस्ट पास करूँगा द फुल इमेज ऑब्जेक्ट। फिर मैं एक्सेस करूँगा अपलोड, जो हमारे पास ये वेरिएबल है, ठीक है, अपलोड वाला। फिर यहाँ पे होगा डॉट ऑन, और यहाँ पर एक इवेंट मैं ट्रिगर करूँगा जो हमारे पास है स्टेट अंडरस्कोर चेंज्ड। अब दोस्तों ये फायरबेस का एक बिल्ट इन इवेंट है स्टेट चेंज्ड।
अब इसका मतलब क्या है, यानी वंस वी अपलोड इमेज टू द फायरबेस। अब दोस्तों इमेज अपलोड होने के हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं, यानी वो 0 से स्टार्ट होता है और फिर वो 100% अपलोड होता है, ठीक है। सो वो डिफरेंट स्टेजेस से वो फास्ट होता है, ठीक है। सो वंस दैट स्टेट इज चेंज देन हमारे पास ये इवेंट ट्रिगर होगा, स्टेट चेंज, ठीक है। सो वंस द स्टेट इज चेंज हमारे पास एक फंक्शन रन होगा यहाँ पे, एरो फंक्शन, ठीक है। एंड लेट्स से इफ वी हैव एनी एरर, यहाँ पर मैं आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे होगा एरो फंक्शन विद एरर एंड कंसोल डॉट लागो एरर, इस तरह। एंड लेट्स से इफ वी हैव सक्सेस, फिर हमारे पास रन होगा यहाँ पर एक फंक्शन कामा, वो होगा इस तरह का एक फंक्शन, लेट्स से सक्सेस और कंप्लीट फंक्शन, ठीक है। अब दोस्तों इस फंक्शन के अंदर हम एक्सेस करेंगे द अपलोड इमेज प्रोग्रेस के, आया इमेज कितना % अपलोड हुआ। तो इस फंक्शन के अंदर हम इमेज का प्रोग्रेस एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ सबलाइम असल में, ठीक है। थोड़ा सा कोड था वो वहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ये वाला कोड, लेट्स कॉपी दैट, यहाँ पर पेस्ट इन। सो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जस्ट है प्रोग्रेस वेरिएबल, ठीक है, जस्ट प्रोग्रेस वेरिएबल, इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। फिर हमारे पास है स्नैपशॉट। सो ये स्नैपशॉट हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्नैपशॉट। सो मैं जस्ट करूँगा SNP टू मेक दिस थिंग शॉर्ट, SNP, ठीक है। सो इस SNP का मतलब है ये आर्गूमेंट, ठीक है। अब दोस्तों ये SNP हमें देगा द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इमेज अपलोड के, वो कितना % अपलोड हुआ, ठीक है। फिर हमारे पास है डॉट बाइट्स ट्रांसफर, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है फायरबेस का, डिवाइड बाय, इसको मैं करूँगा SNP डॉट टोटल बाइट्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको नीचे मैं करता हूँ जस्ट कंसोल डॉट लागो प्रोग्रेस, save the file, let's go to the browser and now let me refresh and simply title, choose image, any kind of image, barber, and now let's create that 0, यहाँ पे देखे ना 100। सो इसका मतलब है कि हमारा इमेज अपलोड हुआ 100%। नाउ लेट्स गो टू फायरबेस और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। सो अब यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर होगा विद इमेजेस नेम और उसके अंदर होगा इमेज, ठीक है। यहाँ पर देखें ना हमारे पास है फोल्डर इमेजेस और इसके अंदर हमारे पास है ये इमेज बाबर, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली, लेट्स क्लोज ऑफ। अच्छा जी, अब हमारा इमेज अपलोड हुआ है 100% सक्सेसफुली। अब मैं आता हूँ इस फंक्शन के अंदर और यहाँ पर फाइनली हम अपना पोस्ट स्टोर करेंगे इनसाइड द फायरबेस, ठीक है। सो दोस्तों मैं जाता हूँ इनटू क्लाउड फायर स्टोर और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा असल में एक कलेक्शन। सो क्रिएट डेटाबेस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा स्टार्ट एंड टेस्ट मोड, वी डोंट नीड प्रोडक्शन एंड नाउ नेक्स्ट इनेबल। अब दोस्तों असल में कलेक्शन है क्या, कलेक्शन जस्ट हमारे पास एक टेबल होता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास मास्क्यूल में होते हैं टेबल्स, तो यहाँ पर टेबल्स का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास होते हैं कलेक्शंस, ठीक है। सो कलेक्शंस के अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स बना सकते हैं और वहाँ पर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टार्ट कलेक्शन। सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक टेबल या कलेक्शन जो भी आप सुटेबल समझते हैं। सो हमारे कलेक्शन का नेम होगा पोस्ट्स, ठीक है, पोस्ट्स। नेक्स्ट फिर हमारे पास होगा हर एक कलेक्शन का एक यूनिक आईडी होता है, ठीक है। सो मैं करता हूँ ऑटो आईडी, यहाँ पर ये क्रिएट हुआ ऑटो, ठीक है। फिर हमारे पास होता है डिफरेंट फील्ड जोन। सो सबसे पहले हमारे पास होगा टाइटल और इसका टाइप होगा स्ट्रिंग एंड वी डोंट नीड टू ऐड वैल्यू राइट नाउ, वी जस्ट नीड टू क्रिएट फील्ड जोन। फिर हमारे पास होगा ऐड फील्ड अगेन। दूसरा हमारे पास होगा इमेज, इसके अंदर हम स्टोर करेंगे द पोस्ट इमेज, टाइप होगा स्ट्रिंग, फिर ऐड फील्ड अगेन। फिर हमारे पास होगा यूज़र नेम, जो यूज़र पोस्ट को ऐड करेगा, टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अलर्ट्स ऑफ टाइप्स नल, एरे, मैप, बुलियन, नंबर। फिर हमारे पास होगा द करंट टाइम, ठीक है, करंट टाइम। सो करंट टाइम असल में वो टाइम होगा जिस टाइम पे हम पोस्ट को ऐड करेंगे, वो टाइम हमने स्टोर करना है कलेक्शन के अंदर, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेव।
अच्छा जी, ये हमारे पास क्रिएट हुआ विद दिस आईडी, और हमारे पास है ये पीड जो करंट टाइम, इमेज, टाइटल एंड यूज़र नेम। ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। नाउ लेट्स गो देयर एंड नाउ यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा डीबी। डीबी ऑलरेडी ऊपर मैंने इंपोर्ट किया है, यहाँ पर देखें ना, डीबी मैंने इंपोर्ट किया है सक्सेसफुली। नाउ लेट्स ऐड हियर डॉट कलेक्शन। सो हमारे पास है पोस्ट कलेक्शन जो अभी हमने क्रिएट किया, फिर डॉट ऐड फंक्शन। सो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डिफाइन करूँगा अपने तमाम फील्ड्स हो, करंट टाइम, इमेज, टाइटल एंड यूज़र नेम। सो सबसे पहले हमारे पास होगा टाइटल, ये इक्वल होगा टाइटल का जो ऊपर मैंने डिस्ट्रक्चर किया है। ओके, असल में ये वाला। ठीक है, सो की एंड वैल्यू दोनों हमारे पास सेम है, यहाँ पर देखें दोनों हमारे पास सेम है। तो मैं जस्ट सिंगल करता हूँ बिकॉज ऑफ ES6 यू ऑलरेडी नो दिस थिंग। फिर हमारे पास होगा इमेज। ठीक है, एंड सॉरी मैं थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया, लेट मी कमेंट आउट दिस कोड पर नाउ, जस्ट आई एम रॉन्ग। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे असल में स्टोरेज, फिर डॉट रेपो रेफरेंस हो। तो रेफरेंस हमारे पास था इमेजेस फोल्डर। ठीक है, इमेजेस फोल्डर हो, फिर हमारे पास होगा डॉट चाइल्ड फंक्शन। सो इससे हम पास करेंगे इमेज और डॉट नेम। ठीक है, इमेज हाँ हमारे पास ऑलरेडी ऊपर है, और मैंने यहाँ पर जस्ट किया ऐड किया नेम हो, द इमेज एक्चुअल नेम। फिर हमारे पास होगा डॉट गेट डाउनलोड URL। अब दोस्तों ये एक फंक्शन है फायरबेस का, एंड वंस वी अपलोड एनी इमेज टू फायरबेस, फायरबेस उस इमेज को एक यूनिक URL असाइन करता है। ठीक है, अब दोस्तों वो URL हमने एक्सेस करना है। सो इस फंक्शन के थ्रू से हम एक्सेस कर सकते हैं वो URL। ठीक है, फिर हमारे पास होगा डॉट देन फंक्शन, और ये एक्सेस करेगा उस URL को। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होगा एक कॉल बैक हो, और वो एक्सेस करेगा उस इमेज URL को। ठीक है, जो हमारे पास ऊपर ऊपर हमारे पास अपलोड हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो अभी अपलोड हुआ, तो यहाँ पे मैंने किया VRS, सॉरी यार, आज यहाँ पे। ठीक है, इस तरह एरो, इस तरह। ठीक है, अब ये कोड यहाँ से मैं करता हूँ कट, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, लेट्स रिमूव कमेंट्स। ठीक है, तो इमेज को अब मैं असाइन करूँगा कोलोन URL। ठीक है, यानी इमेज का एक्चुअल URL जो फायरबेस में मौजूद है। ठीक है, वो हमें मिलेगा यहाँ से। ठीक है, फिर हमारे पास होगा यूज़र नेम। फिर यूज़र नेम हमारे पास होगा द लॉग इन यूज़र नेम। सो ऊपर हमारे पास है यूज़र ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी स्टेट हो, ये वाला स्टेट यूज़र। इससे मैं करूँगा यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम। सो मैं करूँगा यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम। फिर हमारे पास है करंट टाइम। सो मैं ऐड करूँगा द करंट टाइम जो करंटली फायरबेस में है। सो मैं एक्सेस करता हूँ फ्रॉम फायरबेस। सो मैं करूँगा इम्पोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस। सो वो असल में है, लेट मी टू शो यू, वो हमारे पास है यहाँ पे फायर बेस डॉट फायर स्टोर हो, फिर डॉट फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर सर्वर टाइम स्टैम्प। ठीक है, सो ये फायरबेस जो सर्वर है उसका करंट टाइम एक्सेस करेगा और असाइन करेगा इनटू दिस फील्ड। लेट मी सेव एंड नाउ लेट्स गो टू क्रिएट। वंस वी क्रिएट द पोस्ट, उसके बाद मैं करूँगा सेट टाइटल बैक टू एम्प्टी एंड सेट इमेज बैक टू एम्प्टी। लेट मी सेव, लेट्स गो देयर एंड नाउ माय फर्स्ट Instagram post. Let me choose the image. Ahsan open. अच्छा, create 0 100 exactly. Now let's go to Firestore. As you can see, ये हमारे पास empty है जो अभी मैंने क्रिएट किया था। इसको मैं करता हूँ डिलीट ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और हमारे पास क्रिएट हुआ ये डॉक्यूमेंट अभी। ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखे ना, करंट टाइम, इमेज, URL एंड टाइटल एंड यूज़र नेम जो हमारे पास था बिलाल। ठीक है, एग्जैक्टली फाइन।
अब तमाम पोस्ट को मैं फिश करूँगा फ्रॉम डेटाबेस। सो मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ जो होगा posts डॉट js और AFCE क्लास नेम इक्वल टू पोस्ट्स। यहाँ पे होगा पोस्ट्स डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर हेडर, फिर होगा पोस्ट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर हेडर डैश इवाटार लेट से एसओ यानी नेम का फर्स्ट लेटर, फिर होगा पोस्ट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर हेडर डैश नेम, तो लेट से शकील खान, जस्ट शकील पर नाम। और पोस्ट हेडर के बाद हमारे पास होगा पोस्ट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर IMG जस्ट IMG। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे द पोस्ट इमेज, ठीक है ना। लेट्स गो टू ऐप और यहाँ पर मैं करता हूँ क्लोज अप दिस ऑल ऑफ थिंग्स। यहाँ पर मैं करता हूँ इम्पोर्ट, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल डी। अब क्रिएट को मैं करता हूँ चेंज एंड टू पोस्ट लाइक दिस, एंड अब यहाँ पर मैं करूँगा पोस्ट, ठीक है लाइक दिस। लेट्स गो देयर एंड नाउ लेट्स सी लाइक दिस एग्जैक्टली। अब मैं जाता हूँ एंड टू कॉन्टेक्स्ट और जो हमारे पास है यूज इफेक्ट, इसके अंदर मैं डेटा को पिच करूँगा। सॉरी यहाँ पे नहीं, इससे बाहर, ठीक है असल में यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा फॉर एग्जांपल आई गोना ऐड हियर अ कमेंट fetch posts from Firebase, ठीक है। सो मैं एक्सेस करूँगा db डॉट कलेक्शन, हमारे पास था पोस्ट्स कलेक्शन, और फिर हमारे पास होगा डॉट ऑर्डर बाय, ठीक है ऑर्डर बाय। सो मैं इस तरह करूँगा, जो पोस्ट हम ऐड करेंगे लास्ट में वो हम एक्सेस करेंगे फर्स्ट, ठीक है। यानी जो पोस्ट हमारे पास है लेटेस्ट वो हमारे पास शो होगा फर्स्ट, ठीक है। सो मैं करता हूँ ऑर्डर बाय करंट टाइम, जो हमारे पास फील्ड है, ठीक है ठीक है, ये वाला करंट टाइम। और ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो मैं करूँगा DESC डिसेंडिंग। फिर होगा ऑन स्नैपशॉट। दोस्तों ऑन स्नैपशॉट एक फंक्शन है फायरबेस में, और ये असल में हमें देता है इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट डेटा। यानी वंस वी ऐड अ न्यू पोस्ट इनसाइड द फायरबेस, सो वी डोंट नीड टू रिफ्रेश द ब्राउज़र, ऑन स्नैपशॉट ऑटोमेटिकली रन होगा और ये लेटेस्ट पोस्ट को पिच करेगा फ्रॉम फायरबेस और उसको शो करेगा डेटा ब्राउज़र में भी, ठीक है। सो वी डोंट नीड टू रिफ्रेश द ब्राउज़र, ठीक है। यहाँ पर होगा एक कॉल बैक और यहाँ पर हमें मिलेगा डेटा। सो लेट से मैं करूँगा स्नैपशॉट, सो मैं जस्ट करता हूँ SNP एंड मैं जस्ट करता हूँ कंसोल डॉट लागो SNP। माई डेटा सेव द फाइल की इसके अंदर क्या है, कंसोल माई डेटा। यहाँ पर देखिए हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट और हमारे पास है अलर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वी जस्ट नीड दिस थिंग दिस डॉग्स। सो हम कर सकते हैं यहाँ पे जस्ट डॉग्स हो, ठीक है। सो डॉग्स हमारे पास एक एरे है, ठीक है डॉग्स। यहाँ पे देखिए ना माई डेटा हमारे पास एक एरे है, ठीक है। सो वी जस्ट नीड टू एक्सेस दैट। सो मैं ऊपर डिफाइन करता हूँ सिंपल सा एक पोस्ट स्टेट कॉन्स्ट पोस्ट सेट पोस्ट इक्वल टू रिएक्टो डॉट यूज स्टेट एम्प्टी एरे बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली। अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं कॉल करूँगा, इसके अंदर मैं कॉल करूँगा सेट पोस्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास होगा SNP डॉट डॉग्स डॉट मैप। डॉग्स हमारे पास एरे है, इसको मैं यहाँ पर मैं लूप चलाऊँगा, सो मैप्स हो। और यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे इंडिविजुअल और डॉक्यूमेंट्स, तो मैं करूँगा डॉक हो, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं करूँगा व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू रिटर्न समथिंग, रीड इस तरह, ठीक है रिटर्न। सो मैं करूँगा रिटर्न एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास होगा फर्स्ट ऑफ ऑल ID,
इसको मैं असाइन करूँगा डॉक को। सो हमारे पास है ये डॉक, ठीक है, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट हो, फिर डॉट आईडी। फिर हमारे पास होगा टाइटल। टाइटल हमारे पास मौजूद है डॉको डॉट डेटा फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो डेटा हमारे पास एक फंक्शन है, और जितना भी डेटा स्टोर है कलेक्शन के अंदर वो मौजूद है इस डेटा फंक्शन के अंदर, ठीक है। यानी ये डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेटा करंट टाइम इमेज टाइटल एंड यूज़र नेम, और फिर फील्ड का नेम। सो हमारे पास है टाइटल, ठीक है, इस तरह। फिर हमारे पास है इमेज, सो डॉक डॉट डेटा एंड डॉट इमेज। फिर हमारे पास था यूज़र नेम, तो डॉक डॉट डेटा डॉट यूज़र नेम, लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन। अब हमारे पास ये पोस्ट्स, वो मैं यहाँ पर पास करता हूँ पोस्ट्स ना, ऊपर मैं कॉपी करता हूँ ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, लेट्स कॉपी, एंड यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ वन लेवल अप ग्लोबल स्लैश कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर यूज़ स्टेट तो अभी नहीं, जस्ट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्स्ट मैं करूँगा डी स्ट्रक्चर पोस्ट्स इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कट हो, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ रिएक्ट फ्रैगमेंट, ताकि हमारे पास हो द पेरेंट टैग हो। फिर होगा यहाँ पर एक एक्सप्रेशन जो होगा पोस्ट डॉट मैप। पोस्ट हमारे पास एक एरे है, इस पर यहाँ पर मैं लूप चलाऊँगा। यहाँ पर हमारे पास होगा इंडिविजुअल पोस्ट हो, नाउ रिटर्न दिस थिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास एक की होगा, ताकि हमारे पास कोई वार्निंग वगैरह ना हो। सो की होगा पोस्ट डॉट आई डी, एंड यहाँ पर मैं ऐड करूँगा द नेम फर्स्ट लेटर। सो मैं करूँगा पोस्ट डॉट यूज़र नेम एंड नाउ जीरो इंडेक्स। सो दिस विल एक्सेस द फर्स्ट लेटर, ठीक है। एंड नाउ पोस्ट डॉट यूज़र नेम, एंड यहाँ पर हमारे पास होगा post dot image, and here as well dot image, like this, exactly fine, ठीक है। सो अब पोस्ट्स को मैं करता हूँ स्टाइल ऑफ, यहाँ पे 65%, ये होगा वाइट, सो वाइट, एंड मार्जिन टॉप बॉटम 10 पिक्सल या 15 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 0। फिर हमारे पास था पोस्ट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर हेडर, डिस्प्ले इसका होगा फ्लेक्स, इलाइन आइटम सेंटर, बैकग्राउंड होगा वाइट, and beside that fading 10 pixel from all sides, and now posts header dash avatar, इसका वेट होगा 40 पिक्सल, हाइट होगा 40 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस होगा 50%, कलर होगा वाइट, एंड डिस्प्ले होगा फ्लेक्स, align item center, justify content center. Let me copy this background and paste in, let's see, like this, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा अपर केस, लाइक दिस। फिर हमारे पास था जस्ट नेम, सो मैं करूँगा पोस्ट अंडरस्कोर हेडर डैश नेम, मार्जिन लेफ्ट 8 पिक्सल, और इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटलाइज, इस तरह, ठीक है।
and after we have post underscore underscore img वेट होगा 100% एंड ओवरफ्लो होगा हेडन, फिर होगा पोस्ट img, फिर जो हमारे पास था द एक्चुअल इमेज img, इसका वेट होगा 100%, हाइट 100% एंड ऑब्जेक्ट पेट कवर, लेट मी शो यू एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। और नीचे में हम डिस्प्ले करेंगे ऑल कमेंट्स। सो उसके लिए एक सेपरेट कंपोनेंट में क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल होगा comments डॉट JSRAFCE, लेट्स क्रिएट क्लास नेम इक्वल टू कमेंट्स, फिर हमारे पास होगा डॉट कमेंट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेनर। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे तमाम कमेंट्स, ठीक है। और फिर हमारे पास होगा कमेंट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेक्शन, या इसके अंदर होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड वी डोंट नीड नेम आईडी, वी जस्ट नीड क्लास नेम इक्वल टू कमेंट अंडरस्कोर इनपुट प्लेस होल्डर एड अ कमेंट लाइक दिस। इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स इंपोर्ट comment from and the same directory we have comment, and right here let's add comment। अब हमारे पास है असल में comments, let's go to CSS, margin top 10 पिक्सल, फिर हमारे पास था comment अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनपुट, इसका वेट मैं करता हूँ 100%, ठीक है। 100% हाइट में करता हूँ 40 पिक्सल, और इसके अलावा जो था बॉर्डर टॉप वो होगा 1 पिक्सल सॉलिड #EF। लेट मी कॉपी पेस्ट 4 टाइम्स, बॉर्डर बॉटम, फिर होगा बॉर्डर लेफ्ट एंड बॉर्डर राइट, ये होगा नन एग्जैक्टली, ये दूसरा भी होगा नन, ठीक है। इस तरह लेट्स ऐड सेमीकोलन एंड पैडिंग टॉप बॉटम 0 लेफ्ट एंड राइट 15 पिक्सल, लेट्स सी। अच्छा जी, ये ऐड हुआ हमारे पास ये कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास से बॉर्डर से मैं करता हूँ आउटलाइन नन, जो ये ब्लैक बॉर्डर डिस्प्ले हुआ आउटलाइन नन, इस तरह, ठीक है। नाउ लेट्स हमारे पास कुछ इश्यूज़ तो है नहीं, लेकिन मैं भूल गया था एक ये कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है सो हमारे पास ये क्रिएट फॉर्म शो नहीं होगा, ठीक है। सो वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर यूज़र लॉगिन नहीं है सो ये हमारे पास भी शो नहीं होगा, जो हमारे पास है असल में ये कमेंट बॉक्स, सॉरी वी आर एस कमेंट बॉक्स, ये फॉर्म, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ एक फॉर्म के अंदर, Ctrl+Z, let's close this thing, let's cut the closing tag and paste in right here। यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा import context provider from one level up global context const मैं डिस्ट्रक्चर करूँगा लोडर यूज़र इक्वल टू reactor dot use context and context provider, ठीक है। इस फॉर्म को यहाँ से मैं करता हूँ कट एंड नाउ लेट्स सी अपलोडर इज ट्रू and user has some value, then display this thing
otherwise nothing. असल में I have no internet at this point, so that's why the post is not coming. ठीक है, खैर मेरा इंटरनेट इशू है, my internet is gone, but don't worry, it will come soon. ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हुआ. ठीक है, मैं जस्ट वेट करता हूँ इंटरनेट का, उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ. ठीक है, सो आई विल सी यू सून. वेलकम बैक. यहाँ तक हमने काम किया था, यानी कमेंट फॉर काम जारी था. ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ इस इनपुट फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी. ठीक है, रिक्वायर्ड, और ये हो गया. अब ऊपर एक स्टेट में डिफाइन करता हूँ कमेंट के लिए. सो कांस्ट स्टेट सेट स्टेट इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज स्टेट एम्प्टी इनिशियली. सो अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं ऐड करता हूँ ऑन चेंज इवेंट. यहाँ पर होगा एक एरो फंक्शन और वो लेगा इवेंट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं कॉल करूँगा सेट स्टेट फंक्शन, और जो अब वैल्यू है इनपुट फील्ड का वो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा. ठीक है, सो मैं करता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. ठीक है, जो करंट वैल्यू है इस इनपुट फील्ड का, और नीचे वैल्यू में डिस्प्ले भी करूँगा. सो वैल्यू स्टेट के अंदर जो वैल्यू है. ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ ऑन सबमिट इवेंट. ऑन सबमिट हमारे पास एक फंक्शन होगा पोस्ट कमेंट. ये फंक्शन यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कांस्ट पोस्ट कमेंट इवेंट ऑब्जेक्ट. सो सबसे पहले मैं प्रिवेंट करूँगा द रिफ्रेश बिहेवियर. से मैं करता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और इसके बाद मैं क्रिएट करूँगा एक फंक्शन कंटेक्स्ट के अंदर. ठीक है, यहाँ पे सिंपली सो यूज इफेक्ट से पहले यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कांस्ट पब्लिश कमेंट इक्वल टू, और ये रिसीव करेगा कमेंट डेटा. ठीक है, इस तरह. अब पब्लिश कमेंट, पब्लिश यहाँ पर एस सॉरी एच, लेट मी कॉपी, यहाँ पर मैं पास करता हूँ नीचे, और अब जो हमारे पास है कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, ये मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं एक्सेस करता हूँ कमेंट्स के अंदर. ये ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे. ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं जस्ट डिस्ट्रक्चर करूँगा पब्लिश कमेंट, और यहाँ पर मैं जस्ट कॉल करूँगा पब्लिश कमेंट, और इसके अंदर मैं पास करूँगा एक ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हम पास करेंगे द डॉक्यूमेंट आईडी, यानी जिस पोस्ट पर हमने कमेंट करना है उस पोस्ट का आईडी. ठीक है, सो वो हमारे पास मौजूद है पोस्ट्स के अंदर. सो मैं यहाँ पर जस्ट पास करता हूँ आईडी प्रॉप, ये इक्वल होगा पोस्ट डॉट आईडी. सो यहाँ पर मैं आता हूँ, सबसे पहले हमारे पास होगा आईडी props डॉट आईडी, और यहाँ पर मैं रिसीव करता हूँ props. ठीक है, एंड आफ्टर वी नीड टू पास द कमेंट भी, जो कमेंट यूज़र ने ऐड किया है इस फील्ड के अंदर, सो वो मौजूद है इस स्टेट के अंदर. सो मैं पास करता हूँ यहाँ पे सिंपली कमेंट कोलोन स्टेट. ठीक है, स्टेट के अंदर जो भी है. इसके अलावा कमेंट के साथ साथ हम यूज़र का नेम भी स्टोर करेंगे कलेक्शन के अंदर, जो यूज़र कमेंट को ऐड करेगा. सो नॉर्मली हमारे पास होगा द लॉगिन यूज़र. ठीक है, सो वो ऑलरेडी मौजूद है कंटेक्स्ट के अंदर. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू कंटेक्स्ट एंड लेट मी स्क्रॉल डाउन यहाँ पर. ठीक है, सो यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ डिस्ट्रक्चर आईडी कमेंट फ्रॉम डेटा, और फिर मैं सिंपली करूँगा db डॉट कलेक्शन. अब दोस्तों मैं इस तरह करूँगा कि मैं नेस्टेड कलेक्शन क्रिएट करूँगा. ठीक है, यानी पोस्ट कलेक्शन के अंदर एक और कलेक्शन मैं क्रिएट करूँगा. ठीक है,
क्योंकि पोस्ट्स के अंदर जो हमारे पास है कलेक्शंस, उस पर कमेंट्स हम ऐड करेंगे। ठीक है, सो मैं जाता हूँ एंड टू फायरबेस, फिर हमारे पास एक क्लाउड फाइल स्टोर हो, मैं आपको दिखाता हूँ। यानी नेस्टेड कलेक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक कलेक्शन के अंदर। सो ये हमारे पास है असल में ये पोस्ट कलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर देखें ना, यहाँ पर हमारे पास है स्टार्ट कलेक्शन। सो अब इस पोस्ट के अंदर अननेस्टेड या चाइल्ड कलेक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पर मैनुअली भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोडो। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल होगा पोस्ट, फिर यहाँ पर डॉट और डॉक हो। सो डॉक का मतलब है डॉक्यूमेंट आईडी, यानी किस यानी किस डॉक्यूमेंट, सॉरी नॉट कलेक्शन, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी। सो यानी किस डॉक्यूमेंट पर आपने पोस्ट करना है, किस डॉक्यूमेंट पर आपने पोस्ट करना है। सो हमारे पास ऑलरेडी आईडी मौजूद है जो यहाँ पर मैंने डिस्ट्रक्चर किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर डॉट हो, फिर अगेन कलेक्शन हो, अगेन कलेक्शन हो, यानी कलेक्शन क्रिएट करो। ठीक है, इस यहाँ पर जो भी आईडी है, ठीक है, जिस भी डॉक्यूमेंट का आईडी है उसके अंदर क्रिएट करो कलेक्शन, जिसका नेम हमारे पास होगा कमेंट्स हो, फिर यहाँ पर डॉट हो, ऐड हो सिंपली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा मैं करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कमेंट बस। ठीक है, ये इक्वल होगा कमेंट का, जो यहाँ पर मैंने किया है डिस्ट्रक्चर। सो दोनों सेम है, सो मैं जस्ट वन को रिमूव करता हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास होगा यूज़र नेम, जो कमेंट को ऐड करेगा। सो ऊपर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है यूज़र ऑब्जेक्ट। सो मैं करता हूँ यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम, और यहाँ तक ठीक है। फिर हमारे पास होगा करंट टाइम, तो फायर बेस डॉट फायर स्टोर डॉट फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये हो गया। वंस वी ऐड अ कमेंट, उसके बाद मैं करूँगा सेट स्टेट बैक टू एम्प्टी स्ट्रिंग हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपली कमेंट को अभी ऐड करता हूँ। लेट्स सी, हेलो एहसान, लेट्स ऐड। नाउ लेट्स गो टू फायरबेस, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा ऐड नहीं हुआ है, लेट मी रिफ्रेश। लेट्स चेक। अच्छा यहाँ पर देखो ना ऐड हुआ है, यहाँ पर देखो ना बिल्कुल हमारे पास मौजूद है कमेंट्स, एग्जैक्टली कमेंट्स। और यहाँ पर ये है डॉक्यूमेंट आईडी। ठीक है, और ये हमारे पास है न्यू कमेंट, हेलो एहसान। ये हमारे पास है करंट टाइम, और फिर हमारे पास है द यूज़र नेम, एग्जैक्टली फाइन। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर एक न्यू पोस्ट को मैं ऐड करता हूँ ताकि आप देख सकें कि यहाँ पर हम पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज लाइक दिस। ठीक है, हेलो आई एम फवाद खान, लेट्स चूज अ इमेज फवाद, एंड नाउ लेट्स क्रिएट। अच्छा जस्ट वेट अ मोमेंट, यहाँ पर देखें ना, सो वी डोंट नीड टू रिफ्रेश द ब्राउज़र, वी डोंट नीड टू रिफ्रेश द ब्राउज़र। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फायरबेस। ठीक है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फायरबेस। अब इस कमेंट बॉक्स से ऊपर मैं कमेंट्स शो करूँगा। सो नाउ लेट्स एक्सेस दैट। मैं जाता हूँ एंड टू कमेंट्स, मैं ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा रिएक्ट से यूज़ इफेक्ट हुक। ठीक है, यूज़ इफेक्ट हुक को इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर मैं पास करूँगा द एम्प्टी डिपेंडेंसी जस्ट एम्प्टी एरे, ताकि ये फंक्शन बार बार रन यानी कॉल ना हो। ठीक है, तो ये इफेक्ट असल में रन होता है वंस द कंपोनेंट इज रेंडर इनटू द डॉम। ठीक है, सो ये हमारे पास रन होता है। सो यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा ऊपर सबसे पहले इम्पोर्ट db फ्रॉम, मैं मौजूद हूँ कंपोनेंट्स के अंदर। सो वन लेवल अप, फिर हमारे पास है कन्फिगो लॉग दिस। यहाँ पे होगा db
कलेक्शन, सो हमारे पास था पोस्ट कलेक्शन हो, फिर यहाँ पर डॉक हो, सो डॉक्यूमेंट का आईडी हमारे पास है props डॉट आई डी, फिर डॉट हो, कलेक्शन अगेन हो, तो हमारे पास है कमेंट्स कलेक्शन। अब कमेंट से एक्सेस करो डेटा, सो ऑर्डर बाय फर्स्ट ऑफ ऑल करंट टाइम, एंड ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर ऑन स्नैपशॉट, तो यहाँ पर हम रिसीव करेंगे एक आर्गुमेंट, सो वो हमारे पास होगा स्नैपशॉट, सो मैं करता हूँ एस एन पी जस्ट शॉर्ट नेम, ठीक है, लाइक सो। एंड ऊपर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कमेंट के लिए एक स्टेट हो, कांस्ट कमेंट्स सेट कमेंट्स इक्वल टू रिएक्टो डॉट यूज स्टेट, ये होगा एम्प्टी एरे इनिशियली। एंड यहाँ पर सिंपली ये किस तरह हो गया, अच्छा इस तरह, so यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ कॉल सेट कमेंट्स, एंड यहाँ पर होगा, लेट मी चेक, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कमेंट बॉक्स के, अच्छा जी यहाँ तक ठीक है, स्नैपशॉट बिल्कुल ठीक है, अच्छा लेट मी सेव। अब यहाँ पे होगा एस एन पी डॉट और डॉक्स हो, डॉक्स हमारे पास एक एरे है, फिर डॉट मैप हो, सो मैं यहाँ पर लूप चलाऊँगा, एंड यहाँ पर हमें मिलेगा इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, तो इस तरह। एंड फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली डॉक के बाद मैं करूँगा जस्ट सिंपली डॉक डॉट डेटा, इस तरह जो भी डेटा मौजूद है, ठीक है, कमेंट्स कलेक्शन के अंदर वो स्टोर करो कमेंट्स के अंदर, ठीक है, इस कमेंट्स एरे के अंदर। सो अब यहाँ पर नीचे मैं लूप चलाऊँगा, जो हमारे पास है ये कमेंट्स कंटेनर इनसाइड हियर, सिंपली लेट मी कट दिस थिंग, या कट, यहाँ पे होगा कमेंट्स डॉट मैप इंडिविजुअल कमेंट, एंड नाउ रिटर्न दिस थिंग, और इसके अंदर होगा डॉट कमेंट्स कंटेनर नेम, सो मैं करूँगा कमेंट डॉट यूज़र नेम, और यहाँ पर हमारे पास की भी होगा ताकि कोई वार्निंग वगैरह ना हो, सो कमेंट डॉट आई डी, और नीचे मैं करूँगा डॉट कमेंट्स अंडरस्कोर कंटेनर डैश एम एस जी, सो मैं करूँगा कमेंट डॉट कमेंट, ठीक है, क्योंकि फील्ड का नेम हमारे पास था कमेंट, तो ये हमारे पास है या ये कमेंट हो, ये इंडिविजुअल कमेंट हो, और ये हमारे पास है द फील्ड नेम इनसाइड द फायरबेस। लेट मी सेव, snap is not defined, let me check the spelling, या यहाँ पर इस तरह, ना लेट्स सी कमेंट्स, सो मैं नीचे आता हूँ, और एहसान खान पर दिख रहा है हमारे पास है बिलाल खान, हेलो एहसान, एग्जैक्टली फाइन। अब हमारे पास एक कमेंट्स कंटेनर, लेट्स कॉपी दैट एंड लेट्स गो टू ऐप डॉट सी एस एस, नीचे मैं करता हूँ डिस्प्ले प्लक्स फैट 100%, and after that let me add line items center, let's see like this हो। अब हमारे पास होगा मार्ज फेडिंग में करता हूँ, टॉप से होगा, लेट्स सी द टॉप से होगा 0, एंड लेफ्ट से होगा 10 पिक्सल, बॉटम से होगा 10 पिक्सल, एंड राइट से भी होगा 10 पिक्सल, इस तरह लाइक दिस, ठीक है। और फिर हमारे पास था कमेंट्स कंटेनर नेम हो, लेट्स कॉपी एंड लेट मी ऐड हियर,
इसका होगा मार्जिन राइट 8 पिक्सल इस तरह। और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन ये हमारे पास होगा, सॉरी टेक्स्ट ट्रांसफार्म होगा कैपिटलाइज ये वाला। एंड फिर हमारे पास था डॉट कमेंट्स कंटेनर MSG। इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं करता हूँ डिक्रीज 14 पिक्सल हो। एंड कलर होगा सिल्वर तरह, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट वेट अगर मैं करूँ फ़ॉन्ट वेट 300, लेट्स सी लाइक दिस। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ हेलो अनदर कमेंट एग्जैक्टली। सो वी डोंट नीड टू रिफ्रेश द ब्राउज़र। अब फवाद पर भी मैं कुछ कमेंट्स ऐड करता हूँ। हेलो फवाद यू आर वेरी हैंडसम या, ठीक है। सो वी कैन ऐड कमेंट्स सक्सेसफुली, सो फार फाइन। अब जो हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्म है, ये फॉर्म तब शो होगा वंस द यूज़र एड लॉगिन। सो मैं जाता हूँ एंड टू क्रिएट, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस था कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर्स। यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्चर करता हूँ लोडर एंड यूज़र बी। अब इस कंप्लीट फॉर्म को यहाँ से मैं करता हूँ कट, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली चलाऊँगा एक एक्सप्रेशन। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होगा एक और ये एक फ्रेगमेंट ताकि हमारे पास अपेरेंट टैग हो। फिर होगा नॉट लोडर, अगर ये हमारे पास वो फॉल्स हो एंड हो यूज़र नल ना हो दैन डिस्प्ले दिस थिंग, अदरवाइज नथिंग। अब ये शो होगा एग्जैक्टली। मैं करता हूँ लॉग आउट। सो वी हैव नो फॉर्म, वी हैव नो फॉर्म। अगर मैं करूँ नीचे स्क्रॉल हो, सो हमारे पास कोई भी कमेंट बॉक्स नहीं है। पर देखिए ना हमारे पास कोई कमेंट बॉक्स नहीं है, but still we can see comments, still we can see comments but we don't see द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो वो भी हमने हाइड किया था। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है सो हमारे पास कमेंट बॉक्स शो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं दोबारा करता हूँ लॉगिन बिलाल खान ये वाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब शो हुआ। सो फाइनली यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा एक एवाटर यानी यूज़र नेम का फर्स्ट कैरेक्टर और उसके अलावा यूज़र का नेम भी, ठीक है। सो मैं करता हूँ लेट्स गो टू VS कोड और कंपोनेंट्स के अंदर मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ साइड बार डॉट JS और AFCE। लेट्स एड क्लास नेम इक्वल टू साइड बार, फिर होगा साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज़र, इसके अंदर होगा साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज़र डैश एवाटर। लेट्स से इस पर नाम मैं जस्ट करता हूँ, फिर होगा साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज़र डैश नेम। तो लेट्स से शकील खान पन्ना। लेट्स इंपोर्ट दैट। मैं क्लोज करता हूँ क्रिएट कमेंट्स पोस्ट। लेट्स गो टू ऐप, लेट्स कॉपी अ पोस्ट ना कंट्रोल डी दोनों फोर्स मैंने सेलेक्ट किए। अब मैं करता हूँ सिंपली साइड बार इस तरह। यहाँ पर भी मैं कॉपी करता हूँ साइड बार। लेट्स गो टू app.css। यहाँ पर होगा डॉट साइड बार पोजीशन फिक्स्ड, टॉप से होगा 100% पिक्सल नॉट परसेंट एंड राइट से होगा 200 पिक्सल, ठीक है। और इसका विड्थ मैं सेट करता हूँ 25%।
और पेडिंग लेफ्ट में ऐड करता हूँ जस्ट 25 पिक्सल। लेट्स सी लाइक दिस, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। अब साइड बार के अंदर मैं एक्सेस करता हूँ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से। मैं करता हूँ इम्पोर्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर from one level up we have global context. Let's destructure loader user equal to reactor dot use context and context provider, ठीक है। सो अब जो हमारे पास है ये यूज़र हो। लेट मी कट दिस थिंग, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। अच्छा जी, अगर लोडर हमारे पास हो फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो, एंड यूज़र हमारे पास हो ट्रू, एंड ये नल ना हो, देन डिस्प्ले करो दिस थिंग, अदरवाइज दिस थिंग। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल कांस्ट यूज़र नेम इक्वल टू, यहाँ पर मैं चेक करूँगा लोडर हमारे पास हो फॉल्स हो एंड यूज़र हैव समथिंग, देन I want to access user dot display name, ठीक है, अदरवाइज नथिंग। अब यहाँ पर मैं जस्ट डिस्प्ले करूँगा द नेम प्लस करेक्टर, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी, मैं करूँगा यूज़र नेम वेरिएबल एंड नाउ जीरो इंडेक्स, और यहाँ पर होगा फुल नेम। सो मैं करूँगा यूज़र नेम लाइक सो। लेट मी सेव, बट वी हैव समथिंग रॉन्ग, क्या इशू है? या फाइन, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट नहीं था। सेव द फाइल, लेट मी सी, वी हैव बी एंड बिलाल, ठीक है। सो अब हमारे पास ये साइड बार यूजर, लेट्स कॉपी दैट, मैं करता हूँ डिस्प्ले प्लेक्सो अलाइन आइटम सेंटर, हमारे पास था साइड बार यूजर डैश एवाटर, इसका मैं करूँगा वेट तो 60 पिक्सल एंड हाइट 60 पिक्सल एज वेल। डिस्प्ले इसका मैं करूँगा प्लेक्सो अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल एंड कलर होगा वाइट, एंड बैकग्राउंड में सेट करता हूँ, लेट मी कॉपी बैकग्राउंड कलर, एक्चुअली दिस वन, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इन। बॉर्डर रेडियस होगा 50%। फिर हमारे पास था साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज़र डैश नेम, इसका मैं करता हूँ फेडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, लेट मी सेव एग्जैक्टली, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और यहाँ पर होगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, इस तरह, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास बिल्कुल टेक्स्ट है इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। अब नीचे मैं डिस्प्ले करूँगा सम यूज़र लिस्ट जो हमारे पास है रियल इंस्टाग्राम में, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी सी, नो दिस, ठीक है, जो हमारे पास है ये यूज़र लिस्ट हो, सजेशंस फॉर यू। So let me show you, and inside the sidebar I'm going to add here sidebar underscore underscore list, इसके अंदर होगा h3 suggestions for you, इसके नीचे होगा sidebar underscore underscore list user
सो इसमें हमारे पास होंगे साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिस्ट डैश ए, फिर होगा साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिस्ट बी। ठीक है। अच्छा, सो इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ सिंपली साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिस्ट ए डैश आई एम जी। सो ऊपर मैं इस तरह करूँगा कि एक स्टेट में डिफाइन करता हूँ यहाँ पे स्टेट, एंड वी डोंट नीड सिट स्टेट हो, जस्ट स्टेट हो और ये एक्टो डॉट यूज स्टेट। ये होगा एक एरे के अंदर हमारे पास होंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और मैं पब्लिक के अंदर हमारे पास है इमेजेस, यहाँ से कुछ इमेजेस मैं एक्सेस करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा ऑब्जेक्ट ID 1, फिर होगा इमेज इक्वल टू स्लैश इमेजेस फोल्डर। आफ्टर वी हैव अहमद 1 डॉट JPG, और इसका नेम होगा अहमद, लेट बी कॉपी 2 टाइम्स। ID 2 इमेज होगा बाबर, सॉरी यहाँ पर बाबर 1 बाबर आजम, और यहाँ पर होगा शाहिद, सही होगा शाहिद फरीदी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ टारगेट। ठीक है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टाइल्स थोड़ी सी करती हूँ, थोड़ी सी करता हूँ, क्या करती हूँ आई डोंट नो। मार्जिन टॉप बॉटम 20 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 0। फिर हमारे पास था साइड बार लेफ्ट के अंदर H3, इसका फॉन्ट साइज होगा 15 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट होगा 400, कलर होगा सिल्वर, इस तरह। ठीक है, एंड आफ्टर वी हैड sidebar user list user, let me copy, इसका डिस्प्ले होगा प्लेक्स लाइन आइटम सेंटर। फिर हमारे पास था असल में साइड बार लिस्ट ए। ठीक है, लेट मी शो यू। अच्छा, साइड बार लिस्ट ए बिल्कुल ठीक है। इसको यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, इसका वेट होगा, मैं जिस करता हूँ फ्लेक्स 1, तो ये लेगा आधा वेट। ठीक है, फिर हमारे पास था साइड बार लिस्ट बी, इसका भी फ्लेक्स होगा 1, सो आधा एक लेगा और आधा दूसरा लेगा। इसके अंदर हमारे पास था साइड बार IMG। ठीक है, सो मैं इस तरह करूँगा कि इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट पर नाउ, यहाँ पर मैं लूप चलाऊँगा। सो स्टेट डॉट मैप इंडिविजुअल यूज़र रिटर्न दिस थिंग, यहाँ पर होगा की इक्वल टू यूज़र डॉट ID, इसके अंदर होगा IMG, लेट मी ऐड यूज़र डॉट इमेज, यूज़र डॉट इमेज, इसके बाद होगा साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिस्ट ए डैश नेम, के अंदर होगा यूज़र डॉट नेम लाइक दिस। ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। अब मैं टारगेट करता हूँ इसको साइड बार लिस्ट IMG, लेट मी ऐड वेट 40 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस 50% ओवरफ्लो हिडन, लेट मी सेव फाइन। ठीक है,
यहाँ पर इमेज नहीं है, आई थिंक अहमद वाला इमेज का पाथ ठीक नहीं है। लेट्स सी अहमद। AHMED अहमद 1.jpg तो ठीक है। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पर मैं करता हूँ साइड बार IMG इसके अंदर जो एक्चुअल इमेज है, सो IMG इसका वेट होगा 100%, हाइट होगा 100%, इस तरह बिल्कुल ठीक है। और मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट पिट कवर, इमेज सही क्वालिटी में हो, इस तरह ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। अच्छा ये आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग एक्चुअली। जो हमारे पास है ये, लेट मी स्क्रॉल डाउन, जो हमारे पास है ये साइड बार, अच्छा जी साइड बार ए, साइड बार ए का मैं करता हूँ डिस्प्ले प्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले प्लेक्स इस तरह। ये क्या हो गया यार? हाँ हाँ हाँ, लेट मी चेक। साइड बार ए यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, और क्लोज कहाँ पे है? यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर ये टैग है और दूसरा ये है। इसका डिस्प्ले मैंने किया प्लेक्स बट इट डजंट वर्क। एंड मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों? लेट मी चेक साइड बार लिस्ट ए के अंदर ये है और ये है। डिस्प्ले मैंने किया प्लेक्स, एंड व्हाट शुड वी नीड टू डू, ये इस फॉर्मेट में है, बट इसको नीचे आना चाहिए। साइड बार लिस्ट ए, चेक अगेन। मैं करता हूँ ब्लॉक। यार ये क्या मसला है? स्टाइल डजंट वर्क। इतने बड़ा इशू होगा नहीं, लेकिन आई डोंट नो क्या, पर मैं करता हूँ वेट 100%। इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट पर नाउ, और साइड बार ए, ये सब कुछ मैं करता हूँ कट। मैं स्टार्ट से करता हूँ स्टेप बाय स्टेप हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज़र डैश ए, अच्छा हो गया। इसके अंदर होगा की यूज़र डॉट आई डी, सो फार नथिंग, इस तरह। इसका साइड बार यूज़र है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, पर मैं करता हूँ पेस्ट, फ्लेक्स में करता हूँ 1, डिस्प्ले इसका होगा फ्लेक्स, ठीक है। और व्हाट शुड वी नीड टू डू, डिस्प्ले हो गया फ्लेक्स, फाइन। इसके अंदर होगा साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज़र डैश IMG, फिर होगा IMG द एक्चुअल इमेज, यूज़र डॉट इमेज, यहाँ पर एनीथिंग, इस तरह। सो मैं इसको करता हूँ कॉपी,
पेस्ट, विड्थ 40, हाइट 40 एंड उसके बाद बॉर्डर रेडियस 50%, ओवरफ्लो hidden. Still this is not in a perfect way. मैं चार्ज लगाता हूँ लैपटॉप का, जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ? साइड बार यूज़र ए, ये है साइड बार। यार मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, कितना आसान इशू है और मैंने इस पे इतना टाइम लगा दिया। ठीक है ना? मैं मैं इस कंप्लीट कोड को करता हूँ रिमूव। मैं अब भी कंफ्यूज हूँ। लेट मी डिलीट, और यहाँ पर भी यहाँ तक साइड बार यूज़र नहीं है। लेट्स डिलीट, इस तरह। ठीक है ना? लेट्स सी, इस तरह। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास होगा व्हाट साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिस्ट डैश यूज़र। ठीक है, सो इसका मैं करूँगा डिस्प्ले प्लेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मैं करूँगा डिस्प्ले प्लेक्स। हो फिर इसके अंदर हमारे पास होंगे टू चाइल्ड्स हो, साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिस्ट डैश ए। फिर हम यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करता हूँ ए, और यहाँ पर मैं करूँगा साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिस्ट डैश बी, यहाँ पर जस्ट बी। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, डिस्प्ले में करता हूँ प्लेक्स, फिट 100% एंड align items, क्या है यार, इसी में कॉलन नहीं है। अच्छा, align items center। फिर हमारे पास है साइड बार लिस्ट ए, width नॉट width प्लेक्स, इसका होगा 1। फिर हमारे पास था साइड बार बी प्लेक्स 1। लेट मी चेक लाइक दिस। ठीक है, इस तरह बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारे पास है ये है, इसके अंदर मैं डिस्प्ले करूँगा असल में ये इमेज हो और साथ साथ ये नेम। ठीक है, फिर किस तरह से पॉसिबल है? नाउ लेट्स कट दिस होल साइड बार यूज़र लिस्ट। लेट्स कट, और मैं करूँगा स्टेट डॉट मैप इंडिविजुअल यूज़र रिटर्न दिस थिंग। यहाँ पर हमारे पास होगा की यूज़र डॉट आई डी सेव द फाइल। लेट्स सी, इस तरह। ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। अब जो हमारे पास है ए, इसके अंदर मैं दोबारा दो चार्ट्स क्रिएट करूँगा। ठीक है, यानी एक के अंदर मैं डिस्प्ले करूँगा इमेज और दूसरे के अंदर मैं डिस्प्ले करूँगा द यूज़र नेम। तो हमारे पास होगा साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिस्ट डैश ए डैश आई एम जी here the user dot image, here as well user dot image। फिर हमारे पास होगा साइड बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिस्ट डैश ए डैश नेम
यहाँ पर जस्ट होगा यूज़र डॉट नेम। अब इसका मैं डिस्प्ले करूँगा प्लेक्सिटी के, तो मैं कॉपी करता हूँ सेट बार लिस्ट ए आई एम जी को, और इसका डिस्प्ले हमारे पास होगा प्लेक्स। और फिर हमारे पास है ये क्लास, इसका वेट सॉरी डिस्प्ले वेट असल में वेट 40 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, ओवरफ्लो हेडन, बॉर्डर रेडियस 50%। लेट्स सी एग्जैक्टली लाइक दिस। और फिर यहाँ पर नीचे मैं आता हूँ, डॉट साइड बार इमेज ए आई एम जी, फिर इसके अंदर जो हमारे पास है एक्चुअल आई एम जी, उसका वेट होगा 100%, हाइट होगा 100%, एंड ऑब्जेक्ट पिट होगा कार। इस तरह ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। इसका मैं करूँगा मार्जिन टॉप, इसका नहीं, आई थिंक ये वाला मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। इस तरह ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। अलाइन आइटम सेंटर, इस तरह ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर असल में होगा अलाइन आइटम्स सेंटर। फिर हमारे पास था साइड बार लिस्ट ए लिस्ट नेम, इस तरह मैं करूँगा मार्जिन लेफ्ट या राइट 8 पिक्सल। अच्छा, ये क्लास नेम क्या है? लेट मी कॉपी दिस थिंग, पेस्ट इन, राइट या लेफ्ट हो, आई थिंक लेफ्ट नॉट राइट। इस तरह ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा होगा, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, इस तरह। और जो हमारे पास है बी, यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा जस्ट अ लिंक, जो होगा पालो। अब साइड बार स्लैश बी मैं कॉपी करता हूँ, और इसके अंदर जो हमारे पास है हाइपर लिंक हो, इस तरह ए। इसका टेक्स्ट डेकोरेशन आप कर दे नॉन, कलर कर दे ब्लू। अरे ब्लू को मैं करता हूँ चेंज हो, let me change this color to which one, let's say this one, ठीक है। #098BBE, इस तरह। और इसका मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन राइट साइड, और फॉन्ट साइज हो 14 पिक्सल, इस तरह ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। सो नाउ वी हैव दिस फाइनल लेआउट, ठीक है, फाइनल लेआउट। अब इसको मैं डबल चेक करता हूँ, मैं करता हूँ लॉग आउट, और मैं करता हूँ रजिस्टर विद अ न्यू नेम अदनान, अदनान@gmail.com 1 2 3 4 5 6, register. Oh, we have issue, cannot read property of 0 null sidebar, this thing, ठीक है। Let's go to sidebar, this one, और यह पे इशू है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस तरह लगा सकता हूँ, अगर ये यूज़र नल ना हो एंड यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम भी मौजूद हो, देन डू समथिंग।
सो वंस वी रिफ्रेश ये इशू नहीं करेगा, ठीक है, ये इशू नहीं करेगा। एंड वंस वी क्रिएट अ न्यू अकाउंट, उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पर डिपेंडेंसी में ऐड करता हूँ, लेट्स से यूज़र, ठीक है, यूज़र इस तरह, लोडर भी, सेव द फाइल, लेट मी सेव, एंड फिर मैं करता हूँ लॉग आउट, रजिस्टर अगेन, Zahid@gmail.com 1 2 3 4 5 6, रजिस्टर। स्टिल ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड वंस वी रिफ्रेश, now it's showing, ठीक है, it's showing। सो आई डोंट नो ये क्या इशू है। हमारे पास ये फंक्शन कॉल होगा यूज इफेक्टो, बिल्कुल, सेट यूज़र anything inside this user, and यार आप इस तरह कर ले, अगर आपको इसका सोल्यूशन मालूम हो। ये मैंने फर्स्ट भी ट्राई किया था, ठीक है, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। सो अगर आपको इसका सोल्यूशन मालूम है फिर प्लीज़ आप कमेंट में ऐड कर ले, ताकि मुझे भी पता चल सके। मैंने इस वीडियो से पहले भी ट्राई किया था, लेकिन आई डोंट नो कि क्या इशू है। वंस यू क्रिएट अ न्यू अकाउंट हो, इनिशियली डिस्प्ले नहीं होता है, वंस यू रिफ्रेश पीरियड डिस्प्ले होता है, ठीक है। मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझसे नहीं हुआ था। आप ट्राई कर लें, अगर आपको सोल्यूशन मालूम है प्लीज़ कमेंट में आप ऐड कर लें, ठीक है। अब इसको मैं रिस्पॉन्सिव बनाता हूँ, सो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ इस तरह। लेट्स गो टू ऐप डॉट सी एस एस, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ मीडिया क्यूरी, मीडिया मिक्स विड्थ 765 पिक्सल, फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट नेव बारो। इसका जो पेडिंग है ना, टॉप बॉटम करो 0, लेफ्ट एंड राइट करो जस्ट 20 पिक्सल, इस तरह, ठीक है। अब जो हमारे पास ये सर्च बार है, इसको मैं करता हूँ हाइड हो। सो मैं करता हूँ डॉट न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर मिडल डिस्प्ले नन, इस तरह, ठीक है। और जो आइकन्स है, आइकन्स भी मैं करता हूँ हाइड, ठीक है, आइकन्स को भी मैं हाइड करता हूँ। सो हमारे पास न्यू बार में क्लास है ये, ठीक है, न्यू बार आइकन्स, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट, डिस्प्ले नन, इस तरह, इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली। फिर जो हमारे पास साइड बार है उसको भी मैं करूँगा नन डिस्प्ले, साइड बार डिस्प्ले नन। और फिर जो हमारे पास है स्टोरीज हो, इसका वेट मैं करता हूँ 90%। और जो कंटेनर है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर, इसका टॉप पेडिंग टॉप बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट जस्ट 20 पिक्सल, इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। और फिर जो हमारे पास ये क्रिएट हो, इसका वेट मैं करता हूँ 90% हो, एंड इसका मार्जिन भी था, सो टॉप बॉटम 0, सॉरी 15 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट करो 8 हो तक ये सेंटर में हो, इस तरह, ठीक है। फिर हमारे पास ये पोस्ट्स, इसका मार्जिन करो टॉप बॉटम 15 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 8 हो, और विड्थ करो 90%, like this। सो now वी हैव दिस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इसको भी मैं करता हूँ सेंटर में। ये जो हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, स्टोरीज, वेयर इज दिस स्टोरीज, 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 अच्छा,
स्टोरीज़ का हमारे पास मार्जिन है कि नहीं, फेडिंग जस्ट है, एंड स्टोरीज एनपो, स्टोरीज एनपो क्लास का पे है। लेट मी गो टू स्टोरीज हो कि ये एनफो, वेयर इज एनपो, ये तो साइड बार है। सो स्टोरीज, सॉरी स्टोरीज, अच्छा ये हमारे पास है, ठीक है स्टोरीज। सो इसका डिस्प्ले है प्लेक्सो, एंड विड्थ मैंने सेट किया, एंड मार्जिन टॉप बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट ताकि मार्जिन का इफेक्ट क्या है। अच्छा जी यहाँ पे मार्जिन है, कमेंट आउट, एंड अगर यहाँ पर मैं करूँ मार्जिन 0 ऑटो, सेव द फाइल, इस तरह बिल्कुल ठीक है, सेंटर में आ गया, ठीक है एग्जैक्टली। सो अब हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट को हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स से ऐड यार हेलो पेरोज खान, लेट मी चूज एन इमेज, ऐड, just wait a moment, yeah exactly, we have this, yeah post, let's add some comments, hello पेरोज, लेट्स ऐड जाहिद हेलो पेरोज, ठीक है। सो कमेंट्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स सो फार सो गुड, स्टिल इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फॉर नाउ थैंक यू so much, and I will see you in the next video. Allah Hafiz.